नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत चौधरी आपका मानस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच अंजीत भैया हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-6 वेरियस एग्ज़ाम्स निकाले हैं, जिनका अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है यूपीएसआई में, जूनियर असिस्टेंट में तथा साथ ही साथ लोअर पीसीएस में सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे आज हमारे बीच हैं। तो भैया ये सिलसिला कब शुरू हुआ था और कब तक रुकने वाला है? सर, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जो है यूपीएससी है, उसमें आईएएस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और वहीं जाके मेरी जर्नी समाप्त होगी। सर, ये जर्नी जैसा कि आपने बताया कि पहले यूपीपी से स्टार्ट हुआ था, फिर आज जाके आप लोअर पीसीएस में एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। आप आरओ का मेंस भी लिखा है आपने, साथ में यूपी पीसीएस 2020-21 में वो भी मेंस लिखा है। तो सर इतना एग्ज़ाम्स मतलब कैसे? सर, मैं लगातार जब से स्टार्ट किया मैंने मैं लगातार तैयारी में हूँ और मैंने कहीं पे तैयारी छोड़ी नहीं कि एक एग्ज़ाम हो गया उसके बाद मैं बंद कर दूँ और फिर जब अगला एग्ज़ाम आए तो स्टार्ट करूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी जो तैयारी है वो कंटिन्यूअसली चलती रही। तो इससे क्या हुआ, जो एग्ज़ाम्स आते गए मैं देता गया और फिर मैं रुका नहीं। आगे पीसीएस के लिए भी मैं जो है प्रयास करता रहा और आगे भी मेरी तैयारी चलती रहेगी यूपीएससी के लिए भी। सर, तो जैसे CHSL में भी आपने फाइनल तक मेंस डीवी तक गए हैं, तो सर उसमें रीजनिंग और मैथ्स पूछी जाती है और सब इधर अदर एग्ज़ाम्स में जो कि यूपी पीसीएस है इसमें जीके जीएस रहता है। तो सर एक साथ एग्ज़ाम आपके कई लगे भी होंगे, तो सर मतलब चूज कैसे करते थे कि ये एग्ज़ाम पे फोकस रहना है या कैसे स्ट्रेटजी बनाते थे सर? जी, तो सर मेरा मैथ का बैकग्राउंड रहा है, इसलिए मेरी मैथ थोड़ा सही थी और मैथ के साथ रीजनिंग में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें दिक्कत होती है, तो मैं सेलेक्ट करके चैप्टर्स पढ़ लेता था रीजनिंग के। और मैथ भी मैं पढ़ता था और पढ़ाता भी था मैथ। उसके अलावा जीएस के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत थी शुरुआत में, क्योंकि मैं नया था इस फील्ड में। फिर मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया और जीएस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। जीएस के साथ साथ मैंने इंग्लिश भी तैयार कर ली थी, क्योंकि मुझे एसएससी के एग्ज़ाम्स देने होते थे। हालांकि इंग्लिश पे उतनी कमांड नहीं हो पाई, इसीलिए मेरा एसएससी में फाइनल सिलेक्शन रुक जाता था बार बार। डीवी तक पहुँच कर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन रुक जाता था। तो मैं तैयारी में मेन फोकस जीएस पे करता था और मैं जीएस पढ़ता था। जैसे ही मेरा एसएससी का एग्ज़ाम आता था उसके कुछ दिन पहले मैंने नोट्स बना लिए थे इंग्लिश के। मैं इंग्लिश पढ़ लेता था और मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा था, इसलिए मैथ में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती थी। और रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग में सेलेक्टेड चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स होते हैं जनरल सभी को आ जाते हैं, बिना पढ़े भी आ जाते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैं जिसमें दिक्कत होती थी वो चैप्टर सेलेक्ट करके पढ़ लेता था यूट्यूब से या किसी स्टैंडर्ड बुक से। उसके बाद मेरी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं रहती थी। इस तरह से मैं जो भी एग्ज़ाम आता था उसको फोकस कर लेता था। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं जैसे एसएससी आया तो मैं इंग्लिश पढ़नी होती थी अलग से, क्योंकि उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथ आती है। तो मैथ तो मेरी तैयार ही थी, रीजनिंग भी लगभग तैयार थी और जीएस में पढ़ ही रहा था। केवल प्रॉब्लम जो थी वो इंग्लिश की थी, तो मैं इंग्लिश थोड़ा तैयार करके एग्ज़ाम देने चला जाता था। सर, तो आपने बताया कि जैसे आपने कैसे विभिन्न एग्ज़ाम निकाले हैं, तो सर आपका बेसिक एजुकेशन क्या रहा है? क्या आप स्कूल में टॉपर थे या फिर एक जो होता है मॉडरेट स्टूडेंट थे? मतलब कैसा था आपका स्कूलिंग? जी, मैं स्कूल में टॉपर तो नहीं, हाँ ये है कि ठीक ठाक स्थिति थी मेरी। मतलब क्लास में अच्छे नंबर आते थे और जो है पढ़ाई में भी ठीक था शुरुआत से। और मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी। और उसके बाद पढ़ा स्नातक भी किया है, लेकिन वो प्राइवेट था कानपुर यूनिवर्सिटी से। जी। सर, तो ये बताइए कि शुरू में आप जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए तो फाइनल सिलेक्शन कुछ में हुआ कुछ में नहीं हुआ, तो निराशा हुई होगी। तो मतलब इतना पॉजिटिव कैसे रहे, इतनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया? जी, शुरुआत में सर मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो ऐसा होता है, इस क्षेत्र में आते हैं तो काफ़ी लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हो सकता है दे रहे हो काफ़ी दिनों से। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो शुरुआत में बोलेंगे कि यहाँ आओगे कुछ दिन जुनून रहेगा, एकदम जम के लगोगे। उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन बाद तुम भी वैसे ही लेवल पे आ जाओगे, पढ़ते रहोगे, एग्ज़ाम दोगे, निकलेगा तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं भी निकला, तैयारी करते रहोगे, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन मैं जैसे शुरुआत में आया, मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई और मैंने शुरुआत में ही एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, वो निकला। उसके बाद यूपीपी एग्ज़ाम दिया, वो निकला। तो मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था
कि जैसे एक एग्ज़ाम निकल जाता है तो अपने अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो मैं और भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तो इस तरह मेरी जर्नी लगातार मैं आगे बढ़ता रहा और एग्ज़ाम्स देता गया, मतलब एग्ज़ाम्स दिए और निकलते गए। सर तो डेफिनेटली जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो होता है कि आजकल स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं कि घर से फैमिली से सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन अगल बगल पड़ोसी वाले सब निगेटिव बातें करते रहते हैं। तो क्या ये चीज़ें आपके साथ भी हुई? जी, ये वैसे तो होता ही है, सबके साथ होता है, तो थोड़ा बहुत तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ऐसी सिचुएशन मैंने ज़्यादा आने नहीं दी। कहने का मतलब शुरुआत जब मैंने स्टार्ट किया मैंने पढ़ाई, तो उसके बाद से जैसे ही एग्ज़ाम दिया तो शुरुआत से ही मेरे एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ाई बंद नहीं की। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ दिन पढ़ा फिर बंद कर दिया, फिर अगला एग्ज़ाम देखा आया और फिर स्टार्ट किया। तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ज़्यादा आई नहीं। जी सर, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब रेगुलर पढ़ाई करते थे, तो सर मतलब इंटरटेनमेंट के लिए या फिर आप कितने घंटा पढ़ाई करने के बाद क्या इंटरटेनमेंट करते थे कि जिससे आपको रिफ्रेशमेंट होता था? जी सर, मुझे मतलब पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती थी और मैंने कभी काउंट नहीं किए घंटे कि मैं कितने घंटे पढ़ा हूँ। मैं बस पढ़ता था, जब भी बोरिंग लगता था, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है तो मैं मूवी देखता था। और पहले तो ये था कि सैटरडे डिसाइड कर लिया था कि सैटरडे को मूवी ज़रूर देखनी है, तो मैं रिफ्रेशमेंट के लिए मूवी देखता था, कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता था, तो ऐसे और अपनी पढ़ाई भी करता रहता था। सर चूँकि जब रिजल्ट आ जाता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, तो क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब शुरू में जब आपका जूनियर असिस्टेंट में हुआ तो फिर चीज़ें हुई, यूपीएसआई फाइनल हुआ, अब आप एज अ सप्लाई इंस्पेक्टर फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, तो सर मतलब किस में सबसे ज़्यादा खुशी हुई? सर वैसे तो मेरा जो मेन उद्देश्य था वो सिविल सर्विसेज में आने का था और मेरा फील्ड में वर्क करने का मन था, तो इसलिए जो मेरा मेन फोकस लोअर पीसीएस का ही इंतज़ार था। मतलब इस रिजल्ट को लेके ज़्यादा मैं एक्साइटेड था। उसके अलावा मैं पीसीएस भी दे रहा हूँ, पीसीएस में मैंने 2021 का दिया, 22 का दिया, और यूपीएससी भी मैं फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में ही आना चाहता था। तो मुझे इन तीनों रिजल्ट में सबसे ज़्यादा खुशी सप्लाई इंस्पेक्टर के रिजल्ट को लेकर ही हुई। चलिए सर, आप एक और चीज़ हमारे दर्शकों का डाउट क्लियर कर दीजिए सर। जैसे कि आपका विभिन्न एग्ज़ाम लगे रहते हैं एक साथ, तो मतलब उसमें चूज करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो उन लोग मतलब कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किसी का टेस्ट सीरीज लगाया या फिर कैसे मतलब डिसाइड किया कि ये एग्ज़ाम पे फोकस करना है? जैसे लोअर पीसीएस फाइनल आपने फोकस किया और आज आप फाइनल सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे हैं, तो ऐसे हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, एग्ज़ाम चूज़ करने में सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। जी। अगर मान लीजिए आपके 2-3 एग्ज़ाम लगातार लगे हुए हैं, उसमें पहले ये सिलेबस देखिए कि किसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अच्छी है। कहने का मतलब आपका जीएस अच्छा तैयार है, आपकी मैथ अच्छी तैयार है और इंग्लिश भी तैयार है। ठीक है, जीएस का उतना फोकस नहीं होता एसएससी के एग्ज़ाम्स में कि बहुत अच्छी जीएस हो तभी निकलेगा। इसलिए अगर आपकी इंग्लिश तैयार है, मैथ तैयार है, रीजनिंग भी आप अच्छा कर लेते तो आप एसएससी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप यूपी SSSC पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा मैथ का रोल नहीं होता है, कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके अलावा हिंदी अच्छी है तो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सिलेबस को देखिए कि किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उसके साथ आप ये भी मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें इक्वल जो है टाइम दीजिए सब्जेक्ट को। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, दूसरा छूटा जा रहा है पीछे। मान लीजिए सभी एग्जाम्स में अक्सर अब तो देखा जाता है कि मैथ का मतलब मैथ भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ से कुछ लोगों को डर लगता है, कहेंगे कि मैथ अगर हो जाए तो सारे एग्जाम निकाल देंगे। तो मतलब हो कैसे जाएगा जब आप करेंगे। इसीलिए ये करिए कि जीएस तैयार कर रहे हैं, जीएस के साथ साथ मैथ पे भी फोकस कर लीजिए थोड़ा, तो मैथ के जो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं वो आपकी मेरिट को जो है बढ़ाएंगे, तो आप आसानी से कट ऑफ में आ जाएंगे। जी सर, जैसा कि आपने बात किया कि आपकी मतलब मूवी देख के रिफ्रेशमेंट होते थे, तो मतलब सर आपके फेवरेट एक्टर कौन है? सर मेरे फेवरेट एक्टर तो अक्षय कुमार हैं। और अगर बात की जाए एक्ट्रेस की, तो एक्ट्रेस में काजल अग्रवाल। अभी हाल ही में आपने कौन सी मूवी देखी जो लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मैंने वेब सीरीज़ देखी थी असुर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर तो जब रिलैक्स मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया आप सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे, तो कितनी चीज़ें चेंज हुई? क्या माइंड में क्या चलता था, अब क्या चल रहा है? अभी तक मेरा जो
मतलब मैंने जब से जर्नी स्टार्ट की, मतलब तैयारी स्टार्ट की, तब से मुझे लगता था, मतलब मेरा मेन फोकस यूपीएससी ही था शुरुआत में। लेकिन मुझे लगा चीज़ें हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आगे चल के, अगर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म ना मिला, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई स्टैंड लेते हैं। तो अब यहाँ पे आके जब सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे हुआ मेरा चयन, तो अब यहाँ से चीज़ें साफ हो गई हैं कि बस मुझे यूपीएससी करना है। तो इसलिए अब आगे जो है यूपीएससी के पे मैं पूरा फोकस कर सकता हूँ, अब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे इस पद को लेकर ज़्यादा खुशी है। सर, तो हमारे दर्शकों को कोई खास संदेश? मेरा संदेश यही रहेगा कि इस समय करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सभी एग्ज़ाम्स में। तो करंट अफेयर्स डेली यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स हैं, कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिए, अपना यूट्यूब पे देखते रहिए करंट अफेयर्स। ऐसा ना हो, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आपका छूट रहा है तो बाकी मतलब बाकी सब्जेक्ट तैयार करके भी जाते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे। और मैंने भी किया, मैंने शुरुआत से जब से तैयारी स्टार्ट की मैं करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मैं डेली 10 क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब पे, कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैंने क्रैक एग्ज़ाम नाम का चैनल फॉलो किया था। तो उसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको रफ पे लिख लेता था और डेली रिवाइज भी कर लेता था, फिर संडे को मैं पूरा रिवाइज करता था। इसी तरह जब 1 महीना हो जाता फिर मैं रिवाइज कर लेता था, तो इससे करंट अफेयर्स की दिक्कत नहीं आती थी। एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम में ये एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है कि मैं एक मैगज़ीन लाऊंगा ईयरली, फिर मैं उसको कंठस्थ करूंगा पूरी मैगज़ीन, फिर मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं डेली करंट अफेयर्स लिखता था, रिवाइज करता था, तो जब एग्ज़ाम आता था मेरे करंट अफेयर्स वाला टाइम बच जाता था, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरी पहले से तैयार है। मैं बाकी और जो है पेपर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कर लेता था। सर, आप इस जर्नी के दौरान सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या फील करते हैं और अपना आइडियल किसे मानते हैं? मैं अपना आइडियल तो अपने माता पिता को ही मानता हूँ, जिन्होंने शुरुआत से ही मुझे पूरी छूट दी। मैं शुरुआत से कहता रहा कि मैं कोचिंग पढ़ा लेता हूँ तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें कोचिंग नहीं करना है, अपनी तैयारी करो, उस पर फोकस करो, पैसे की चिंता मत करो, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं आइडियल उनको ही मानता हूँ। और बाकी मेरा मोटिवेशन यही है, सबका वही होना चाहिए कि अगर हम इस जर्नी में आए हैं, तैयारी में आए हैं, तो हम उस पर पूरा फोकस रखें, क्योंकि हमारा ध्येय केवल यही एक है। तो जैसे हम इसमें लेके चलते हैं, तैयारी को लेके चलते हैं, तो हमें यही करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन तैयारी किए फिर भटक गए, कहीं और कुछ करने लगे, फिर तैयारी में आए, तो ऐसे ये होता है, सफलता भी नहीं मिलती है, लोगों के ताने भी मिलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, तब से 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। अब उनको क्या पता आप 2 साल में जो है 8 महीने तैयारी किए, 4 महीने इधर उधर निकाल दिए। इसलिए अगर इस फील्ड में आए हैं तो निरंतर तैयारी करते रहिए जब तक आपका डेस्टिनेशन मिल ना जाए। सर, आप अपनी सफलता का अगर एक शब्द में मूल मंत्र बताना चाहें तो मतलब क्या रहेगा, वो मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र देखिए, रिवीजन और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उसको रिवीजन ज़रूर करिए, उसके अलावा निरंतर पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेक किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि आपको ब्रेक नहीं करना है, लगातार पढ़ना है, रिवीजन करना है। उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय देना है। अगर आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं और उसमें कई सब्जेक्ट आते हैं तो उन सब पे फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत अच्छे से तैयार, दूसरा बिल्कुल नहीं तैयार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय दिए, और आपको बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई हो। सर, हमेशा आप दर्शकों से बने रहिएगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।